शराब घोटाले मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल ने रोड शो निकाला। पूरे लाभ लश्कर के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। केजरीवाल ने गदा लहराई, बजरंग बली की जय का नारा लगाया। बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर सत्य की विजय का उद्घोष किया। पार्टी दफ्तर तक के रास्ते में केजरीवाल के नारे सुनाई दिए। शराब घोटाले मामले में कोर्ट से बरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई और पूरे मामले को मोदी शाह की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए दो लोगों ने साजिश रची, जिसका खामियाजा पूरी दिल्ली भुगत रही है। मेरी ईमानदारी को कोर्ट ने भी माना और सीबीआई ईडी के खेल की हवा निकाल दी। बीजेपी को मेरा कत्ल करवाकर ही मुझसे आजादी मिलेगी। केजरीवाल ने दावा किया कि अगर चुनाव हो जाएं तो बीजेपी दिल्ली में 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था। जांच में आरोपों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सीबीआई की चार्जशीट में भी कई खामियां थी। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल की आंखों में आंसू आए। वे फक कर रोड पड़े। उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। मैंने जीवन में सिर्फ ईमानदारी ही कमाई है। इस दौरान साथ खड़े सिसोदिया भी भावुक हो गए। केजरीवाल ने कहा कि मेरे साथ आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र हुआ, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। आज संविधान की जीत हुई। दिल्ली की जनता के सामने आज सच सामने आ गया। साफ हुआ कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दिल्ली स्थित ऑफिस में ढोल नगाड़े बजे। पार्टी वर्करों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। तो वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में आतिशबाजी हुई। पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आए। केजरीवाल सिसोदिया के बरी होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा, आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। बीजेपी ने शराब नीति घोटाले में सबूतों से छेड़छाड़ का दावा किया है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सबूत मिटाने में माहिर हैं। उन्होंने शराब माफियाओं से मुनाफा कमाने के लिए दिल्ली के युवाओं को शराबी बनाया और अब सबूतों के अभाव में बरी हुए तो रोने का ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें सजा जरूर मिलेगी। यौन शोषण मामले में फंसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते में कोर्ट का फैसला आएगा। साथ ही हाई कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा है। इससे पहले पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से अभिमुक्तेश्वरानंद के सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, मगर अब कोर्ट का फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। पीएम मोदी 20 फरवरी को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। माफ कीजिएगा, 28 फरवरी को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 16,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एचपीवी टीकाकरण की अभियान की शुरुआत भी होगी, जो सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बच्चों को लगाया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां माइक्रो सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 1 मार्च को पीएम तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां दोनों राज्यों को कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रोटेस्ट भगवान अयप्पा के मंदिर में सोना चोरी होने पर किया गया। चोरी के मुख्य आरोपी की तस्वीरें सोनिया गांधी के साथ सामने आई हैं, जिसके बाद बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सोनिया गांधी के आवास के बाहर जाकर बड़ा प्रदर्शन किया। कानपुर में एक साधारण सी लूट की घटना बड़े आर्थिक अपराध में बदल गई। पीड़ित के बयान बदलने से मामले की जांच का एंगल चेंज हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी और सामान बरामद हुआ। आरोपियों का डेटा खंगालने पर बड़े अमाउंट के लेन देन की जानकारी मिली। अब पुलिस हवाला समेत कई एंगल से जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में एक शख्स तमंचा लेकर अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचा। हथियार के बल पर वो अपनी एक्स वाइफ को लेने आया था। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उन पर भी पिस्तौल तान दी। 6 साल पहले ही आरोपी का महिला से तलाक हो गया। उसके बाद अब आरोपी साथियों के साथ महिला के घर पहुंचा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
होली से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। अवैध शराब कारोबारियों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पीलीभीत में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया। जंगलों झाड़ियों में छिपकर तस्करों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। गोमती नदी के किनारे बसे गांव से सर्च ऑपरेशन में 71 लीटर अवैध कच्ची शराब को जब्त किया गया। गाजियाबाद में मुस्लिम दुकानदारों को धमकी देने वाले सत्यम पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंगलवार को मीट दुकान खोलने पर सत्यम पंडित ने होटल बंद करने को लेकर धमकी दी थी। साथ ही मंगलवार को दुकान खोलने पर आग लगाने की बात कही थी। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अरेस्ट कर लिया। इस वीडियो को सत्यम पंडित ने खुद अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। संभल में जुमे के दिन होली का जश्न मनाया जा रहा है। होली से पहले खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रंग एकादशी के जुलूस में कलाकारों ने अपने अंदाज में प्रस्तुति दी। गुलाल की बौछार और खुशियों के रंगों में कैबिनेट मंत्री भी झूमती नजर आई। सुरक्षा के लिहाज से रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से कवर किया गया था। पहले मारपीट और फिर पीड़ित पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। बंगाल के कुल्टी में जागरण के दौरान आवाज कम करने की मांग पर पार्षद पति भड़क गए। चूंकि कई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए इलाके के लोग लाउडस्पीकर कम करने की मांग को लेकर पार्षद के पास पहुंचे थे, जिससे गुस्साए पार्षद पति ने पीड़ित को जमकर पीटा। पीड़ित के डिस्चार्ज होने पर आरोपी ने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल कर दिया। अगर आप भी खाना बनाने में अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। हैदराबाद पुलिस ने नकली अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड मारी है और 4000 किलो से ज्यादा नकली पेस्ट को जब्त किया है। फैक्ट्री में गंदे टीन के अंदर पेस्ट रखा गया था, जिस पर मक्खियां मंडरा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 961 अंक गिरकर 81,287 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 317 अंक लुढ़ककर 25,178 पर रहा। रियलिटी और ऑटो में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 4 शेयरों में ही बढ़त रही। वहीं निफ्टी 50 के भी सिर्फ 4 शेयरों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपये 99 पैसे पर आ गई।